लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में 18 जुलाई को एनडीए और विपक्षी दलों की अलग अलग बैठक हुई। विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हुई, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगियों की बैठक दिल्ली में हुई। विपक्षी बैठक की कमान इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में थी। एक तरफ जहां विपक्षियों ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बैठक के जरिए नई पार्टियों के साथ अपना गठबंधन बनाने के अवसर तलाश रही है। बैठक में वो दल भी शामिल हुए जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दल भी आए जो एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हैं। एनडीए के हिस्से वाले दल तो थे ही, जो एनडीए का हिस्से का नहीं थे वो भी आए। बैठक से एक दिन पहले एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हो गई। रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में बंटवारा हो गया था, लेकिन एनडीए की इस बैठक में सबकी निगाहें अजीत पवार पर टिकी हुई थी। इसके पीछे का कारण यह है कि हाल के दिनों में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का हाथ छोड़कर एनडीए का साथ पकड़ा। दूसरा कारण यह है कि अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की, जो कि तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। क्या अजीत पवार सीएम का पदभार संभालेंगे? क्या एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी? अजीत और पीएम मोदी के बीच क्यों सीक्रेट मीटिंग हुई है? क्या महाराष्ट्र में फिर से समीकरण न बदल जाए के लिए अजीत पवार की एक और मुराद पूरी की जाएगी? पहली मुराद तो हो गई पूरी, वित्त मंत्रालय और सहकारिता देना चाहिए, कृषि भी मिलना चाहिए, सब कुछ दे दिया गया, महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। विरोध भी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हुआ, लेकिन बड़ी आकांक्षा या अपेक्षा तो ये है कि मुख्यमंत्री कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ये आप भी बताएं इस पर, क्या अजीत पवार आगामी महाराष्ट्र के सियासी समीकरणों को देखते हुए दावेदारी कर सकते हैं? और क्या बीजेपी के लिए भी एक मजबूरी होगी? एकनाथ शिंदे को भी अब अपनी राजनीतिक हैसियत समझ में आ रही है। क्या समीकरण बनते हैं, आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मंगलवार को बीजेपी की बैठक के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद कुछ अलग ही नजारा सामने आया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाहर चले गए, लेकिन अजीत पवार उनके साथ बाहर नहीं आए। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, तो अजीत पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक मीटिंग होने की जानकारी सामने आई है। इन नेताओं, हालांकि ये मीडिया सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अजीत पवार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विचार चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। खबर है कि एनडीए की बैठक के बाद एनसीपी नेताओं की एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई ये अभी सामने नहीं है। बैठक के बाद जब सभी नेता चले गए, तब इन चारों नेताओं के बीच बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। एनडीए की बैठक के बाद जब पीएम मोदी निकले, तो एनसीपी नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल उन्हें कार तक छोड़ने गए। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की ओर से एनडीए की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के लिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गए थे। ये बैठक अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी पर करोड़ों भारतीयों का अटूट भरोसा है, ये भी बात कही गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा और लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा। एक और 26 विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ गठबंधन का मुकाबला करने के लिए बेंगलुरु में अपना सम्मेलन आयोजित किया। उसी दिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। एनडीए के घटकों ने देश के विकास की सराहना की और बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया। सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया, यहां आयोजित एनडीए की बैठक में 39 दलों ने हिस्सा लिया और दावा किया कि विपक्ष के सामने पहचान और प्रासंगिकता का संकट है। प्रस्ताव में कहा गया, आज विपक्ष भ्रमित और भटका हुआ है। यह भी कहा गया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी पर करोड़ों भारतीयों का अटूट भरोसा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।